पिछले हफ्ते इनकी बेकरी पर डकैती हुई। 3 मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने आते साथ ही इनको बिठाया और साथ ही सारा कैश जाके लूट लिया। और इन्होंने बहुत हिम्मत करके उनको पकड़ा और अपनी मदद आपके तहत उसको लिटाया और चोर की खूब, जिसे कहते हैं ना, दुर्गत वो रोशन की, तबीयत रोशन की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं मियां नजम साहब। पिछले हफ्ते इनकी बेकरी पर डकैती हुई। 3 मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने आते साथ ही इनको बिठाया और साथ ही सारा कैश जाके लूट लिया। और इन्होंने बहुत हिम्मत करके उनको पकड़ा और अपनी मदद आपके तहत उसको लिटाया और चोर की खूब, जिसे कहते हैं ना, दुर्गत वो रोशन की, तबीयत रोशन की। तो मैं आपको मिलवाता हूँ मियां नजम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपके सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी ज़ुबानी जो वाक़या हुआ था उस दिन, आप तो यहाँ मौजूद भी थे, बल्कि अपनी बेकरी में ये बैठे भी हुए थे, हम उधर ही मौजूद हैं इस टाइम। तो बताएं वो सब क्या वाक़या था? तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। 3 मुसल्लह अफराद आए हैं। तो आते ही उन्होंने 2 अफराद ने, एक बाहर बाइक पे था 125 पे, तो 2 अंदर आए, उन्होंने चैम्बर मारे हैं। एक के पास 2 पिस्टल थे, एक के पास 1 पिस्टल था। तो आते ही उन्होंने, फिर छोटा भाई बैठा हुआ था कैश पे, उनको मार के साइड पे कर दिया, लड़कों को धक्के दिए उन्होंने। तो हम चुपचाप फिलहाल बैठ गए। उन्होंने मेरा जो रिपीटर थी मेरे लाइसेंस वाली, वो भी उठा ली उन्होंने। लड़कों के जेब से मोबाइल्स, और एक दोस्त आया हुआ था उसकी जेब में 70,000 थे, वो भी निकाल लिए उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद मुझे इधर बिठा दिया, लड़कों को अंदर कर दिया उन्होंने। मैं खुद इधर बाहर बैठ गया था ताकि कोई अगर प्लानिंग हो सके, चांस मिल सके तो पकड़ ले उनको। अच्छा, ये आपने सोच के बैठ गए थे कि आपको मौका मिला कोई जहाँ पर मैं इसको पकड़ लूँ तो बोझ लूँ? जी, वो जब अंदर की तरफ कर रहे थे ना सबको, तो मेरी प्लानिंग यही थी मैं साइड पे बैठ जाऊँ। तो फिर उन्होंने शराब भी पी थी उन्होंने। तो असल में पी के आए थे क्योंकि स्मेल आ रही थी उनके मुंह से जब धक्के दे रहे थे लड़कों को। अच्छा नजम भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आप तो बैठ गए थे वहाँ पर, तो मुझे बताएं आपको मौका कैसे मिला? आपने क्या माइंड में उस टाइम चल रहा था कि पिस्तौल उनके हाथ में थी तो जान का रिस्क था, तो आपने कैसे मौका आपको मिल गया ये? दरअसल वो जो दूसरा लड़का था, वो उसने मेरी गन उठाई हुई थी, ठीक है, रिपीटर मेरी उठाई हुई थी, वो असल में लॉक थी, उसका चैम्बर भी लॉक था। अच्छा। तो ये थोड़ा इसी से मैंने बेनिफिट हुआ। दूसरा, वो उसने अपने मेरे पिस्टल उसने पीछे लगाया हुआ था और उसने रिलीज़ करके पिस्टल, अच्छा। वही सेकंड मिला, तो उस वक्त मैंने उस पर हमला कर दिया था। ठीक है। तो एज अ टीम वर्क मेरे जो छोटे भाई और दोस्त वगैरह थे, उन्होंने भी दस्ती उस पर हमला कर दिया। आपको क्या लगता है कि वो अनाड़ी थे? कि क्योंकि मैंने देखा है वो वीडियो के अंदर, दूसरा जो था वो भाग गया था बाहर आपका रिपीटर लेकर, उससे वो चला नहीं था, तो यानी कि आपको पता था वो लॉक है, उसको टाइम लगेगा, कि ये माइंड में था उस टाइम? बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, ये तो यानी मुझे कंफर्म था कि उसे नहीं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पकड़ी हुई थी ना, पता लग जाता है, क्योंकि हम इस लाइन में रहे हैं, दरअसल पता लग जाता है अगले ने जिस तरह पकड़ी हुई है वो नाड़ी है कि किस तरह का है। वो इसलिए डर के बाहर भाग गया था, छोटा भाई उसके पीछे भागा था। फिर हमने 2 लड़कों ने हमने इसको पकड़ लिया था। अच्छा, वो लाइसेंस शुदा थी, ये बताएंगे थोड़ा सा? जी, मेरे लाइसेंस शुदा से है, मेरा 2015 का लाइसेंस बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वो वो आपने इसलिए रखा हुआ था, खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ऐसा मसला हो जाए तो ये हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए शॉप में रखी हुई? जी, बिल्कुल। जब शॉप बनाई थी तो उस वक्त ही लाइसेंस अप्लाई करके तो लाइसेंस मिल गया था, मैं बेकरी के नाम का। अच्छा। तो उस वक्त इसलिए रखा हुआ था, सो हो जाते मसले। तो पहले दोस्त था, वो बाहर खड़ा होता था ये गन लेके, तो एज अ सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा। फिर आजकल वो छुट्टियों पर था तो अंदर ही रखते थे, तो उस कुदरती ये मसला हो गया हमें फिर। अच्छा, उन लड़कों का कुछ पता लगा आपको? आपने उस वीडियो में मैंने देखा कि आप बड़ा उसके सर में भी आपने वो रॉड मारे हैं, वो रॉड कैसे आपके एकदम हाथ में आ गया? मतलब उसको लेके इसलिए उधर गए थे कि यहाँ रॉड मारेंगे इसको? नहीं, वो कुदरती वो हाथापाई में, वो दरअसल उस टाइम शराब पिया हुआ था, तो उस टाइम एक किस्म का जैसे बंदा पावरफुल नहीं हो जाता शराब पी के, तो कुदरती वो उधर पड़ा हुआ था रॉड। तो मेरे जहन में अचानक आया, उसे पिस्टल छीन के फेंक दिया। नहीं तो वैसे हम होते तो उस पर फायर उस पर चला सकते थे, लेकिन हमारा दिल नहीं गवारा करता कि किसी पे फायर चलाए। तो कुदरती उधर पड़ा हुआ था, उसके सर पे मारा, वो फिर भी बाहर की तरफ भागा, बाहर की तरफ जंप मार के उसको फिर पकड़ लिया, उसको दबोच लिया। फिर आवाम भी आ गई, फिर आवाम ने भी काफ़ी मारा उसको। अच्छा, पुलिस ने कोऑपरेट किया आपके साथ? यहाँ की जो इलाके की पुलिस है उसने क्या बोला है कि आपके जो पैसे हैं वो रिकवर हुए हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना नुकसान कितना हुआ है आपको टोटल? क्योंकि इसकी जेब में थे वो तो रिकवर हो गए थे उस टाइम, लेकिन वो दूसरा था, कुछ उसने ले लिए थे जो कैश थे, और वो दूसरा दोस्त आया हुआ था, तो 2-2.25 लाख के तकरीबन का नुकसान हो गया था तकरीबन। बाकी पुलिस तो ताउन कर रही है हमारे साथ फुल, यानी रोज़ की अपडेट फ़ोन पे मिल जाती है हमें। 1-2 दफ़ा थाने भी गए हैं, तो नहीं काफ़ी ताउन कर रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो चोर पकड़ा गया, उसके वो साथी जो होंगे वो उसके दोस्त ही हैं, उससे वो रब्ता करेंगे या वो बता सकता है कि वो कहाँ रहते हैं? तो कोई इस तरह का उन्होंने बताया, अपडेट नहीं दी? क्योंकि वो मिलेंगे तो ही आपके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। नहीं, उसने तो काफ़ी निशानदेही की है, उसने और भी डकैत पकड़वाए हैं दूसरे गैंग के, तो काफ़ी यानी उसे हेल्पफुल रहा उसको पकड़ना हमारे लिए। वो असल में काफ़ी थानों में मतलूब भी था वो,
अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें काफ़ी पहले भी काफ़ी पर्चे थे जिन पे सज़ा भुगत चुका था, जिन पे अभी सज़ा पेंडिंग भी थी उसकी। मतलब वो मतलब प्रॉपर एक समझ लें कि इश्तिहारी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इश्तिहारी था वो। तो फिलहाल उस टाइम मौके पे एसएचओ साहब भी, एसपी साहब भी आ गए थे, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमें, क्योंकि ये काफ़ी रिक्वायर्ड था उनको, काफ़ी जगह, काफ़ी थाने में उसकी। अच्छा, आगे भी चोरी करके कहीं आया हुआ था मोबाइल स्नैच करके, कि सिर्फ आप पहले उसने सोच के इधर आया था? नहीं, ये सुनने में ये आया है कि ये कहीं से वारदात डाल के आ रहे थे, तो कहीं बैठ के उन्होंने शराब शराब पी है, फिर रात के टाइम 11 सवा 11 तकरीबन क्लोजिंग का टाइम था, उस टाइम यहाँ पे आ गए हैं। वैसे आम रूटीन में आप कितनी देर में ये बंद करते हैं शॉप? तकरीबन 11 सवा 11 बज जाते हैं तकरीबन हमें। उस टाइम भी क्लोजिंग है, सिर्फ बस कुछ माइनर से मिनट ही समझो रह गए थे, हम बंद करने वाले थे, तो अचानक ये आ गए फिर। ये आ गए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त वैसे आपने काम किया। लेकिन सर, लेकिन बात ये है कि आपको देख के और लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हुआ इन लोगों को पकड़ने का, क्योंकि लाहौर में इस टाइम बहुत ज़्यादा वारदातें शुरू हो गई हैं, मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि महंगाई की भी एक रीज़न है, क्योंकि लोग जो हैं परेशान हुए हुए हैं, इस वजह से वो इस तरफ जो गलत लोग हैं वो उनका रुझान हो गया। तो मुझे थोड़ा सा सर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ऐसा अगर पहले भी कोई ऐसा वाक़या इधर हुआ है आपकी दुकान पे, कि पहला था? जी 2 दफ़ा पहले हो चुका था, उस टाइम बच्चे ही बैठे हुए थे, तो उस टाइम हालांकि पुलिस ने तावन किया, रिकवरी हो गई थी हमारी, पकड़े भी गए थे, लेकिन इस टाइम ज़रा दिल ने गवारा नहीं किया कि कोई ऐसी ले जाए। तो बाकी जान तो जब आनी है तो उस टाइम आनी है, तो लेकिन हौसला करना चाहिए। दुकानदार को यही कहूँगा, अगर मौका मिले तो पकड़ ले इनको, ये बहुत डरपोक होते हैं ये। ये आपने देखा होगा फुटेज में, वो दूसरा किस तरह भागा वो। बाकी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इनको क्या नाम है इस तरह किया जाए तो ये गोलियां भी चला देते हैं, तो वो भी तो एक नुकसान है ना, जान का नुकसान हो जाता है। होते तो ये जानवर ही हैं, इनके लिए किसी को मारना कोई मायने नहीं रखता। तो बाकी मैं अब क्या किसी को मशवरा दूं, लोग बेहतर जानते हैं। वैसे हौसला करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी अल्लाह ने जब लिखी है किसी गोली से, तो गोली से ही आनी है आप। सर, पुलिस की ऑफ़र आएगी अगर आपको जाने की, तो जाएंगे? नहीं बिस्मिल्लाह, मैं तो इन फोर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कज़न वगैरह भी हैं इस लाइन में, तो बाकी कोई नहीं, हम तो हाज़िर हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने। तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी कोई काम करते हैं कि, क्योंकि माशाल्लाह आप बॉडी बिल्डर लग रहे हैं मुझे, तो सर वो खुराकें बताएं जो खा के चोर पकड़े जाएं, वो नाज़रीन को बताएं, ताकि वो जो ताजिर बरादरी है वो इस टाइम जानना चाह रही है वो कौन से मेवे हैं, कौन से बादाम हैं जो आप खाते हैं और इस तरह चोर को आपने पकड़ा है। वैसे जैसे अभी महंगाई चल रही है, ताजर बरादरी के को यही कहूँगा कि कोशिश करें कम से कम मुनाफा ले, जितना आप कम कर सकते हैं, क्योंकि हलाल कमाएंगे तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है। अभी हलाल आपका कहीं जाता नहीं है, हलाल कमाए हो तो कहीं भी नहीं जाता। बाकी कोशिश करें कि ज़रा हलाल कमाए हो, कम से कम मुनाफा लें, ताकि लोगों को आप ज़रा फ़ायदा दे सकें। बाकी इंशाल्लाह ऐसी किसी गरीब की मदद करेंगे तो उसकी बरकत से ऐसे मौके पे आप यानी इंशाल्लाह बच जाते हैं आप। तो जिम वगैरह भी है कोई आपका? जी मैं अपना जिम चलाता हूँ, मेरा ग्रीन टाउन में जिम भी है, गोल्डन जिम के नाम से। वो तो छोटे भाई बैठते हैं, तो मैं भी यानी शाम के टाइम उधर ही होता हूँ जिम में। तो नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे मियां नजम साहब। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं कहूँगा ये पाकिस्तान का फ़ख्र है ये इंसान, क्योंकि ऐसे आप अक्सर जब ख़बर देखते हैं तो ज़्यादातर ये देखते हैं उसको मार दिया, इसको मार दिया, लेकिन इस शख्स ने बहुत हिम्मत करके उन चोरों को पकड़ा, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया, ताकि अब पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी जो है ना जोश व जज्बा पैदा हुआ है कि हम इन लोगों को अब नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो सर, जाते थे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे, बच्चों को, नौजवान को? तो मैं तो यही मैसेज दूंगा आजकल के यंग नस्ल को। आजकल वो आइस नशे और दूसरे नशों में लगे हुए हैं। कोशिश करें अपने आप को किसी ना किसी स्पोर्ट्स लाइन से मुंसलिक रखें। सेहत सही है तो सब कुछ सही है। नशे वगैरह से दूर रहें, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल वीक कर देते हैं, आपको किसी काबिल नहीं रहते आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।